हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हटकर है फिजिक्स से। एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लाया हूँ क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो काइनेमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। काइनेमेटिक्स में मैंने सबसे पहले आपको वेक्टर करवा दिया क्योंकि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, उसमें वेक्टर का भी यूज होगा और कुछ एक मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज होगा। तो उन चैप्टर्स को करवाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाना चाहूँगा, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप उनके साथ लिंक कर सको, आपको ईजिली वो चैप्टर समझ में आ सके, काइनेमेटिक्स के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है हमारे, ठीक है। तो उससे पहले हम करवाएंगे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो दो पार्ट में आपको डिफरेंशिएशन करवाया जाएगा और दो पार्ट में इंटीग्रेशन में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लाए हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होगी आगे की तरफ, इसीलिए मैं पहले मैथमेटिकल टूल्स करवाने जा रहा हूं ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए फिजिक्स में। तो देखिए, डिफरेंशिएशन को करने से पहले जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना डिफरेंशिएशन की, वो है स्लोप। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे दो स्पेशल केस करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के, और आई होप दोनों ही बहुत इजी होंगे आपके लिए। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक एक्स और वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और मैंने ये ग्राफ बनाया है लाइक दिस, विच मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी, उसका जो टेंजेंट थीटा होगा ना, दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा कि जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी ना, उस एंगल का जो टेंजेंट थीटा हम फाइंड आउट करेंगे ना, दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना हमेशा। और टेंजेंट थीटा निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब टेंजेंट थीटा निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। तो हम एक ट्रायंगल किस तरीके से इसमें बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि स्लोप किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए, ये आपने ग्राफ बनाया था, मैं एक बार फिर से इसको बनाना चाहूंगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन and this line make an angle theta with the positive x axis। तो क्या हुआ, देखिए, आप अपनी तरफ से कोई भी दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले सकते हो कहीं भी। तो हमने क्या किया कि टेक ए 2 points on this line and A here is B। ध्यान से समझिएगा स्लोप निकालने का मेथड। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, थोड़ा सा मैथ लग रहा है क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल्स का ही चैप्टर चल रहा है, तो 9th-10th का मैथ भी यहाँ पे यूज होगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x1 y1, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए हमने, x2 y2। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, फिर हमने क्या किया कि बी से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। देखिए, यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कहीं भी आप पॉइंट लोगे उसका जो एंगल थीटा बनेगा ना एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। मालूम है आपको? जैसे ये है, ये थीटा है, यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा ये थीटा, यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा ये थीटा, यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा, ये सारे के सारे थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? कोरस्पोंडिंग एंगल से आपको मालूम होना चाहिए ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, इसमें हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें स्लोप फाइंड आउट करने, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा।
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो टेंजेंट थीटा को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं यहाँ पे। ये एंगल थीटा था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। हमें इसमें टेंजेंट थीटा निकालना है। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये और ये चाहिए हमें। तो चलिए देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपने 9th क्लास के ग्राफ पढ़े हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। उसमें ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, दैट इज x1, और इसका जो x2 है उसका डिस्टेंस क्या है, ये x2 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये देखिए ना, यहां से इस पॉइंट का जो x1 कोऑर्डिनेट है उसका डिस्टेंस यही होगा x एक्सिस पे, यहां पे आ रहा है, और x2 यहां पे आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। चलिए सिमिलरली यहां देखिए ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक y एक्सिस के अलोंग a पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा y1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2। ये आपने कर रखे हैं, बेसिक चीजें हैं ये। तो मुझे ये बताइए, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है यहां से यहां तक का। तो x2 में से x1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और सिमिलरली y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा, दैट इज y2 माइनस y1। यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस कितना आया y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस कितना आया हमारा x2 माइनस x1। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, और याद रखना हर एक पॉइंट पर जो स्लोप हमारा आएगा वो यही आएगा। याद रखना कि इस केस में जो स्लोप होगा, स्लोप इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्लोप होगा हर एक पॉइंट पे। जब भी आप स्लोप फाइंड आउट करोगे हमेशा ग्राफ इक्वल आएगा। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो हर बार स्लोप क्या आएगा आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर। ये तो बात हो गई जब एंगल हमारे इक्वल होते हैं हर एक पॉइंट पर। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सिंपल केस था, बिल्कुल ही सिंपल केस था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वेरिएबल केस आते हैं, वेरिएबल स्लोप आएगा तो उस समय हम स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा सेकंड केस को। सेकंड केस में क्या कहता है वो, दैट इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, और इस तरीके का वो ग्राफ बनाता है, इस तरीके का। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, एक टेंजेंट लाइन होती है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन जो टेंजेंट होगी ये होगी, बीच में एक एंगल थीटा। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन होगी, दैट इज एंगल थीटा। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मानता हूँ दैट इज टेंजेंट, यहाँ पे थीटा। थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। उस केस में तो क्या था, सीधी लाइन थी बिल्कुल, दिस इज द स्लोप, लेकिन यहाँ पे कर्व शेप है। तो हर एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट जो ड्रॉ करूंगा, ट्राइंगल बनाने के लिए तो एक सिंपल एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी नेसेसरी है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, बीच में एक एंगल थीटा, ऊपर में जाऊं तो दूसरा एंगल बना रहे, तीसरे पॉइंट। अगर मैं इनको अलग अलग समझाऊं आपको, देखिएगा अलग अलग और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। चलो इस पॉइंट पर निकालना चाहूं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर तो बेटा टेंजेंट आप ये ड्रॉ करोगे तो ये एंगल होगा थीटा। थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो टेंजेंट ये हो जाएगा आपका, बीच में एक एंगल थीटा। थोड़ा और ऊपर जाऊं तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका। एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एंगल इंक्रीज होता जा रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल जो चेंज होता जा रहा है हर एक पॉइंट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो स्लोप आएगा हमारा वो कैसा है, वेरिएबल कह लो,
या फिर नॉन यूनिफॉर्म कह लो। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, इस तरीके के स्लोप को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसी से हमारा डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला बनकर निकलता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करेंगे। एक सिंपल सा केस ले रहा हूं। ये था, ये ग्राफ था। मैंने क्या बताया था कि कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए। चलो मैंने ये पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे उसमें था, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो तो इसको कट करते हुए जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल केस। अगर मैं ये पॉइंट हमने यहाँ लिया है, टेंजेंट यहाँ कट करते हुए जा रहा है, तो इसके साथ तो ये लाइन कोइंसाइड ही नहीं कर रही, तो ये केस इम्पॉसिबल है। इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे जैसे हमने उस केस में किया था, यूनिफॉर्म वाले केस में। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ हटकर है, कंडीशन हम लगाएंगे और बहुत ही इजी मेथड है स्लोप फाइंड आउट करने का नॉन यूनिफॉर्म के केस में। देखिए किस तरीके से। ये है, ठीक है। और मैंने क्या लिया था अभी अभी, इस ग्राफ को देखिए। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी लिया था, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये लाइन कितनी आ गई थी हमारी, y2 माइनस y1। इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है, सेम केस आएंगे ये तो, क्योंकि एक्सिस तो हमारे सिंपल है और ये भी x2 माइनस x1 आ जाएगा। हमें तो दिक्कत है सिर्फ स्लोप से। स्लोप एक सीधी लाइन बना रहे हैं लेकिन इसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर मैं A is very very close to B, अगर मैं A को B के बहुत ही नजदीक ले जाऊं तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत इजी हो सकता है। मान लीजिए हमारा जो B पॉइंट यहाँ पे था, A पॉइंट यहाँ था, A पॉइंट को मैं नजदीक ले गया बिल्कुल इसके यहाँ ले गया A पॉइंट। अब देखो, अब मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। दोनों पॉइंट को कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल बन सकती है, ठीक है। यहाँ ले दोनों नजदीक A और B, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों के ऊपर आ रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन सकती है। यहाँ लो दोनों पॉइंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल यहाँ बन रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय क्या है कि दोनों पॉइंट्स को इतना नजदीक ले जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों पॉइंट्स को इतना नजदीक ले जाओ कि नियरली ये जीरो के बराबर आए। ध्यान से देखना, जब ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके हैं, जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, तो ये जो गैप है, ये जो y2 माइनस y1 है, ये नियरली इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया आपके? अरे भैया दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी ये जो गैप होगा, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये किसके बराबर होगा? जीरो नहीं, जीरो नहीं, करीब करीब जीरो, बहुत ही जीरो के नजदीक, ठीक है। सिमिलरली x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट हद से ज्यादा नजदीक हैं और उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच का ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस और y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ये नियरली इक्वल टू जीरो, बहुत ही ज्यादा करीब है। हम जीरो नहीं कहेंगे, बहुत करीब करीब जीरो के बराबर होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। और फिजिक्स की लैंग्वेज में जो क्वांटिटी बहुत ही नजदीक होती है, बहुत ही जीरो के करीब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? y2 माइनस y1 को क्या बोला जाएगा? dy, और x2 माइनस x1 को क्या बोला जाएगा? dx। ये क्वांटिटी यूज ही की जाती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए, तो याद आ गया होगा। अब हम बहुत ही इजी कर सकते हैं इनको। इस ट्रायंगल को जो मैंने दोनों पॉइंट बहुत ही नजदीक लिए थे, ये इस ट्रायंगल को मैं अलग से मान लेता हूँ, अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा जूम करके दिखा दिया है मैंने।
ये क्या था y2 माइनस y1, ये क्या था x2 माइनस x1, ये क्या था थीटा। अब तो स्लोप ड्रॉ हो सकता है, इजीली स्लोप ड्रॉ हो सकता है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है क्योंकि बहुत नजदीक है। ये मैंने जूम करके दिखा रखा है, इस ट्रायंगल को उठा के लाया, जूम कर दिया, बड़ा कर दिया। तो ये किसके बराबर लिया मैंने, dy के बराबर, और ये किसके बराबर लिया मैंने, dx के बराबर। तो अब आप इजीली टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, और यही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। इसको एक और तरीके से हम बोलेंगे, एक और तरीके से बोल सकते हैं इसको, और देखिए इसको एक और तरीके से बोलेंगे। एक तो हो गया कि dy बाई dx स्लोप ऑफ ग्राफ, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। एक तरीके से और बोलते हैं कि रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने करंट का भी पढ़ा है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। डी क्यू बाई डी टी वही है डी वाई बाई डी एक्स। तो किसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स। तीन नाम हो गए इसके। dy बाई dx को हम क्या बोलेंगे, स्लोप भी बोलते हैं क्योंकि टेंजेंट थीटा का रिजल्ट है तो स्लोप बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम बोलेंगे स्लोप ऑफ y विद वर्सेस x। तो इस तरीके से हम टेंजेंट थीटा यानी स्लोप निकाल सकते हैं जब अलग अलग एंगल मिलता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म केस में। ठीक है, आप यहाँ पे 2 पॉइंट लोगे, वहाँ का भी इस तरीके से ही हो जाएगा। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 को क्या मान लेंगे, dy बाई dx। ये dy बाई dx क्यों लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्यों, क्योंकि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंजेंट की जरूरत थी। टेंजेंट ड्रॉ कब होगा, जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। और स्मॉल क्वांटिटी को फिजिक्स में क्या बोला जाता है, dy और dx की फॉर्म में बोला जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल केस कर सकते हो स्लोप निकालने का। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, यही डिफरेंशिएशन में बड़ी काम आएगी हमारी। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, याद करना पड़ेगा, कुछ एक रटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डिटेल में तो ये मैथ के टीचर का काम होता है। हम तो उतना पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में काम आएगा। हम इसमें वही फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी फिजिक्स +1 +2 में यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आता है इसमें ध्यान से देखिएगा। पहला केस, अगर y इज इक्वल टू, मैंने 10 लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू 10। हर एक टाइप के यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखवाएंगे आपको, जिनको सोल्व कर सकते हैं उनको सोल्व करेंगे, और जो ज़्यादा डीपली है वो मैथ के टीचर का काम है, वो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। y इज इक्वल टू जो 10 है, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। क्यों होगा 0, तो देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से इसको फील कीजिएगा। इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपको सोल्व हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ये है x एक्सिस है, y एक्सिस, y इज इक्वल टू 10, तो y एक्सिस पे 10 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है ये 10, तो x तो है ही नहीं, सिर्फ y 10 है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। इतना तो मालूम होगा, 9th 10th में यार पढ़ के आए हो आप, इतना कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 0 है, और स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट थीटा का यूज हम करते हैं, और टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 डिग्री। तो हमेशा याद रखना इसका dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का यूज करते हैं। टेंजेंट का एंगल यहाँ 0 है, टेंजेंट यहाँ अगर थीटा 0 है तो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो dy बाई dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको बहुत सारे कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दे दिया तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, भैया ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होगा, 0। तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, 0 होता है, ये हमेशा माइंड में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, हर बार काम आएगा आपके,
इसी लेवल के क्वेश्चंस फिजिक्स में यूज होंगे नॉर्मल। अब मैं आपको करवाता हूँ सेकंड, जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने करवाया है। अब इसके आधार पे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूं यार, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर दे दिया मैंने, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भैया, पावर आगे और x पावर में से एक कम, तो ये कितना आएगा, dy बाई डी एक्स टू एक्स रेज टू पावर 1, आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट को आपको मालूम है, ये लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, इस तरीके से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो इस मेथड से। एक तो और देखते हैं, एक तो और देख लेते हैं इसमें, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x³, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, 5 3 जा 15 बन जाएगा और इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15x की पावर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो इस तरीके से, और उठाओ तो चलो इस तरीके से एक ये और ले लेते हैं भैया, ये क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -1/3, आ गई ना वही फॉर्म, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका पावर आगे और पावर में से एक कम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलिए, ये दूसरा टाइप था। अब आता है आपका नेक्स्ट, यस, तीसरा आता है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, अगर x कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x सेम होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू लॉग x अगर दे दे तो ये हो जाएगा 1/x, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका y log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। नेक्स्ट आता है इसमें आपका, यस, अगर x पावर में चला जाए, अगर x पावर में चला जाए, अगर ये x रेज टू पावर a होता तो अपना सिंपल वाला मेथड चलता, लेकिन अगर x ही पावर में चला जाए तो क्या आएगा, तो भैया आएगा a रेज टू पावर x एज इट इज और log a। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं करवाऊं, मान लीजिए 3 रेज टू पावर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 रेज टू पावर x एज इट इज इंटू log 3। ठीक है, y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, कुछ भी 8 रेज टू पावर x ले लो, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 8 रेज टू पावर x log 8। तो ये एक तीसरा टाइप है, ये एक log x का है, ये एक्सपोनेंशियल पावर का e रेज टू पावर x का ही सेम रहता है। तो एक कुछ एक फॉर्मूला भैया याद करने पड़ेंगे आपको, ये इनका चार्ट बना लीजिए, रोज याद कीजिए, लिख लिख के देखिए, ये अपने आप, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम नॉर्मल से उठाते हैं, साइन कोस टेन वाले, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया और इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला जो बनता है, y इज इक्वल टू कोस एक्स दे दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन के साथ प्लस कोस और कोस के साथ माइनस साइन। y इज इक्वल टू अगर आपको दे दिया, नेक्स्ट आता है इसमें आपका सीकेंट और टेंजेंट, तो इसका भैया फॉर्मूला बनेगा आपका dy बाई डी एक्स सीकेट स्क्वायर एक्स। ठीक है, या सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला, इसमें y इज इक्वल टू अगर आपके पास आ गया सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सेक एक्स और टेंजेंट एक्स। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये कुछ एक फॉर्मूलाज है, ये याद होने चाहिए आपके। इसी में करवा देता हूँ, चलिए।
कोट एक्स अगर आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और लास्ट आपका इसमें बचता है कोशिकेंट स्क्वायर एक्स। कोशिकेंट, अगर कोशिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस कोशिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। या कुछ एक फॉर्मूला है भैया, ये याद करने पड़ेंगे। आप एक नोटबुक में फ्रंट पेज पे लिख लो, मार्जिन बना लो, चार्ट बना लो, कुछ भी कीजिए। इन फॉर्मूलाज, ये कुछ एक मैथमेटिकल टूल्स के फॉर्मूलाज हैं, इनसे अगर ये ही याद हो जाएंगे तो ही आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, अब डिफरेंशिएशन को कैसे ऐड किया जाता है, डिफरेंशिएशन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई। तो आज की जो पार्ट है इसमें हम अभी मैं आपको सिर्फ इतना करवाऊंगा कि ऐड आप कैसे करोगे। अगर बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ ऐड करने दे दी जाए तो आप उनको किस तरीके से सोल्व करोगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पार्ट और करवाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। चलिए आज मैं ना क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल इसके लाएंगे डिफरेंशिएशन के। आज के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं सारे, ठीक है। तो एक लास्ट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये आता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 है और मैं कहूँ dy बाई डी एक्स निकालिए, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भैया 4 आगे आ जाएगा और 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी केस में आपसे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट, सॉरी dy बाई डी टी फाइंड आउट करवाऊँ तो गड़बड़ हो गया काम। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक्स का x के साथ रिलेशन था, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन था तो सीधा मेथड लगा दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी टी अगर फाइंड आउट करवाऊँ तो यहाँ से देखिए कि टाइम का x के साथ कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, और तो टाइम के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ आपको कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर टाइम का x के साथ यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग दे रखे हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसकी नज़र में ये कांस्टेंट होगा और इसकी नज़र में ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का आंसर कितना आता है, 0 आंसर आता है। क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दूँ आपको, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन थीटा है और मैं कहूँ dy बाई डी थीटा निकालो, तो देखो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा आंसर। बट अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा गिवन है और dy बाई डी एक्स पूछ ले, dy बाई डी एक्स, अब यहाँ तो x है यहाँ थीटा है, डिफरेंस है, वेरिएबल अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ये माइंड में हमेशा याद रखना, रिमेंबर पॉइंट के नाम से इसको फीड कर लेना अपने माइंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अभी आप कहोगे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन बच्चों जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना तो बहुत ही ईजी लगेगा ये कंसेप्ट आपको। डिफरेंशिएशन हम बेसिक यूज करेंगे, हमारी बेसिक ही यूज होंगे फिजिक्स के अंदर, ज़्यादा डीपली आप मैथ में पढ़ोगे उसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं। हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल हम न्यूमेरिकल इसके सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट आप कीजिए, अलग अलग कंसेप्ट हैं, बिल्कुल अलग अलग। जैसे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर x की पावर में कुछ आ जाए तो पावर आगे, पावर में से एक कम, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर e रेज टू पावर x है तो ये तो सेम ही रहेगा, अगर log आ गया तो ये 1/x बन जाएगा। अगर x की पावर 4 है, देखो x की पावर 4 तो 4 आगे x में से एक कम हो जाएगा, समझ रहे हो। साइन का क्या होता है, कोस हो जाएगा, कोस का क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। सीकेंट का क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इजी फॉर्मूलाज है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला देख लेना जो स्टार्टिंग मैंने करवाया था, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे आपको। और इसमें हम क्या कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, हाँ मेन कंसेप्ट है, अगर x पावर में चला जाए, यस x अगर पावर में चला जाए तो ये हो जाएगा बच्चों a रेज टू पावर x इंटू log a। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना कल नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ये फटाफट कर दोगे आप, ठीक है। गुड।
तो ये हमारा पहला पार्ट था डिफरेंशिएशन का। ज़्यादा मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, इनका कहीं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। बस फिजिक्स में कहीं कहीं मेन चीज़ों पे अलग अलग कंसेप्ट में इनका हल्का हल्का यूज़ होगा, तो इसलिए करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पहले मैं करवा देता हूँ, फिर फटाफट सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्लोप निकालना आ गया होगा dy/dx, ठीक है। टेंजेंट थीटा से स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।